मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से 12 घंटे के भीतर एक बार फिर से इस देश की राजनीति ने करवट लिया है और करवट लेने के साथ ही कई तरह की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो दो राज्यों के चुनाव परिणाम के पहले कहे जा रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार को लेकर के कही जा रही थी कि इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता एक अलग तरह से जोड़ी जाती है। नीतीश कुमार के फैसले पर बहुत कुछ टिका होता है और इस बार तो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, उसमें कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ तो हैं, सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। इन सभी बातों को लेकर के कई राउंड में आपने सुना होगा और लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार इस दो राज्यों के चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाउंस बैक किया, उसके बाद से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इसके साथ ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को हरियाणा में जीत की बधाई दी और इसके साथ साथ अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जयप्रकाश नारायण आपको अच्छी तरह से याद होंगे, संपूर्ण क्रांति के जनक, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए आज के नेता अलग अलग जगहों पे अच्छी तरह से अपनी पकड़ राजनीति में बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार तो जयप्रकाश नारायण के शिष्य होते हुए बिहार में पिछले 19 सालों से सत्ता पर टिके हुए हैं। तो इससे पहले आपको पता है कि 15 साल तक जयप्रकाश नारायण के शिष्य ही लालू प्रसाद हैं, जिन्होंने राजनीति में 15 साल तक बिहार में शासन किया, जैसे चाहा वैसे बिहार को चलाया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ऐसे दर्जनों से ज़्यादा नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण की आंदोलन से ही उपज हुए हैं। अब ये सब नेता आज के राजनीतिक में अपनी भूमिका बड़ी रखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बात कही जाती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को जीवित समाजवादियों में सबसे प्रखर और मजबूत नेता बताया था, आज उसी समाजवादी विचारधारा के नीतीश कुमार को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से विचार करने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति बनी है और एनडीए सरकार खास करके भारतीय जनता पार्टी उनको किनारा कर रही है, वैसी स्थिति में उनको एनडीए से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के लखनऊ में चल रहे सियासी घमासान को लेकर के अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जनता दल यूनाइटेड असहज महसूस कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान जारी कर सीएम नीतीश कुमार को जो बातें कही है, उन बातों को अगर गौर से देखा जाए तो फिर एक बार आपको मुंबई चलना होगा। याद होगा आपको कि मुंबई में क्या कुछ हुआ था, और जब सभी विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता जुटे थे, तो वहां एक बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में लाने की बात चल रही है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये बात कह करके कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक चर्चा छेड़ दिया है। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने हालांकि अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि गठबंधन तोड़ने की सलाह देने के बजाय उन्हें खुद आत्ममंथन करना चाहिए। अखिलेश यादव ने जेपी के जीवन मूल्य को किस हद तक अपनाया है, ये बात उन्हें समझना चाहिए। इतना ही नहीं, दरअसल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से समर्थन लेने की बात कही थी। भाजपा सरकार समाजवादियों को, जेपी नारायण को श्रद्धांजलि देने से रोकती है। ऐसे में ऐसी सरकार का होना और नीतीश कुमार का उस सरकार में होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार भी उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ लखनऊ में JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे। यहाँ जयप्रकाश नारायण के लिए एक स्मारक बनाया गया है, एक वहाँ उनकी शोध के लिए एक जो है वो जगह बनाई गई है जहां वो जाकर के माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद से राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है और इस उबाल ने एक बात तो साफ समझिएगा कि कहीं ना कहीं एक अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय समय पर जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बात करते हुए सुना है, ऐसा उनका कहना है। तो वास्तव में जेपी आंदोलन से ही वो निकले हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं वो गलत धारा में चले गए हैं। समाजवादियों के साथ नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है।
नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी चाहती है, खास करके अखिलेश चाहते हैं कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं और बातें शुरू हो गई हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश को मोदी सरकार के समर्थन वापस लेना चाहिए कह करके एक राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।